ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और इस जून 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका जून 2025 उनकी लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर के, जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर कुछ कमजोर या अशुभ स्थिति में है ग्रह, तो फिर वहां पर थोड़े से नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो आज हम ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जून 2025 में आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर। और जब आप जानते हैं कि हम बात करते हैं आपके लव लाइफ को लेकर के, यानी कि राशिफल को लेकर के, मासिक राशिफल हो, लव राशिफल, या फिर एनुअल लव राशिफल हो, वार्षिक, तो मुख्य तौर पे जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हीं पर ही हमारी डिस्कशन होती है, क्योंकि उन्हीं में ही सारी बातें आ जाती हैं, उन्हीं 5 चीज़ों में। जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो है सिंगल जातक, यानी कि जो सिंगल जातक हैं उनके जीवन में इस जून 2025 में क्या आप जिसको पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं वह व्यक्ति या वो मित्र आपका आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। क्या कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है? क्योंकि जो भी चीज़ें हमको जीवन में प्राप्त होती हैं, अच्छी चीज़ें, वो ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होती हैं, और जो अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। ये बात भी हमको भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि भाई लिव इन रिलेशन में अगर हम हैं या हमारा कहीं लव अफेयर चल रहा है तो फिर उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। मतलब लिव इन रिलेशन में अगर हम हैं या लव अफेयर में हैं तो ये हम और मजबूत स्थिति में आएंगे और इसको अधिक एंजॉय करेंगे, ये रिलेशनशिप और अधिक मजबूत होगी इस जून के महीने में। या कहीं हम इसमें लूज़र तो नहीं कहलाएंगे, लूज़र तो नहीं हो जाएंगे, या कोई और समस्या हम दोनों के बीच में तो नहीं हो जाएगी, यानी कि आप और आपका जो साथी है, मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और या कोई थर्ड पार्टी आकर के आपके लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी कर देगी। कोई भी कारण हो सकता है परेशानी का। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। और मैरिड होते हुए भी अगर आपको कहीं से कुछ ऐसे संकेत हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की चांसेस आपको नजर आते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे अगर ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके प्रति होगी आपको लेके। और यदि आपके पहले से कहीं संबंध बने हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसको लेकर के भी बात करेंगे। अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, पहले आपके मित्र के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और कोई ऐसा कारण बना कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ गया, दोनों अलग हो गए, हालातों ने अलग कर दिए, और यहाँ तक कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं रहा। ऐसा भी होता है कि जब संपर्क भी नहीं रह पाता है, या फिर इतना आप आपस में इतना तनाव या टेंशन हो गया कि अगर आप सोशल मीडिया पर भी कहीं जुड़े हुए थे तो उन्होंने आपको या आपने उनको या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन चलिए, वो तो पास्ट की बातें हुई। अब अगर आपकी कोई थिंकिंग ऐसी है कि भाई काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए, अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं और अपने उस मित्र के साथ ही दोबारा से अपना रीयूनियन चाहते हैं, या अपने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को, तो उसके लिए ग्रहों की स्थिति आपकी कितनी अनुकूल है इस महीने, जून के महीने में, या नहीं है, बात ये है यहाँ पर देखने वाली। तो उसी के अनुसार हम बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे। आपको पूरी एक तरीके से इस चर्चा के दौरान आप कर्क लगन राशि के जातकों को गाइडेंस मिलने की, काफ़ी कुछ आपको अंदाजा होगा रिजल्ट्स के विषय में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आती है आप सिंगल जातकों को लेकर के, कि आपकी जो अपने मित्र के प्रति जो सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। पॉजिटिव सोच रहेगी, आप अच्छा विचार करेंगे अपने मित्र को लेकर के, कुछ अच्छी प्लानिंग आपके मन में चल रही होंगी। वो अलग बात है कि थोड़ा सा बीच बीच में आप
आपके अंदर थोड़ा जोश अधिक भी आ सकता है, कुछ ज़्यादा भी एक्साइटेड रह सकते हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए, अपने उस मित्र के मित्रता को और आगे मजबूत करने के लिए या उसको अपने जीवन में लाने के लिए जल्दी से, शीघ्रता से। ये तो मैंने आपकी बात की, मित्र की भी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आपका जो वो मित्र है जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से ऐसा संयोग बनेगा ग्रहों का, ऐसा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। लेकिन इस जून का महीने में अंत में जाकर के आपको अपने मेहनत का जो परिणाम है वो सामने नजर आएगा पॉजिटिव। अपनी मेहनत का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो माह के अंत में जाकर के आपको दिखाई देगा अपने मित्र की ओर से, पॉजिटिव रेस्पॉन्स जिसको कहते हैं। और आप अगर प्रपोज भी करते हैं तो बेशक कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट आपको जाकर के मिलेगा महीने के अंत में। बात करेंगे जो लिव इन रिलेशंस में है या फिर जिनका लव अफेयर चल रहा है, कर्क लगन राशि के जातकों का, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, बहुत ही सामान्य संबंध बने रहेंगे, सामान्य रिलेशन रहेंगे, ना तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी या उत्सुकता रहेगी, या कोई आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा अधिक समय दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत समय निकाल पाए एक दूसरे के लिए, समय का थोड़ा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, बीच बीच में आपका कम्युनिकेशन जरूर रहेगा। मैं यही कह सकता हूं कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति को देख करके कि हाँ, आपको अपने मित्र को लेकर के भी या मित्र के दिमाग में भी आपके को लेकर के चीजें बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं, चीजें ठीक रहेंगी। एक वो अलग बात है कि आपका जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ मिलना ना हो, आप एक दूसरे को डेट पर ना ले जा सकें, अपने डेट पर ना जा सकें, अपने मित्र को ना ले जा सकें कहीं घूमने के लिए कहीं और, या कोई उनके साथ प्रोग्राम बना सकें, ऐसी कुछ थोड़ा कमी रहेगी। जहाँ तक विवाह का संपन्न होने का प्रश्न है तो मैरिज भी अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस महीने तो उसके लिए भी योग नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो भी बहुत मेरे विचार से सामान्य ही रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप अपना अधिक से अधिक समय स्पाउस के लिए निकाल रहे हैं या उनको कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने ले जाने की कहीं प्रोग्राम बना रहे हैं। बस सामान्य जीवन जैसे चलता है वैवाहिक जीवन, उसी तरीके से आप कर्क लगन राशि के जातकों का एक सामान्य जीवन चलता रहेगा इस जून के महीने में। अब आगे आते हैं 4 नंबर कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन विवाहित होते हुए भी अगर आपको कहीं से कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं कि आपका कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल्स के चांसेस आपको लग रहे हैं कि बन सकते हैं होने के, तो क्या उसकी संभावना रहेगी? देखिए, आपको ऐसा लग तो सकता है, लेकिन ऐसा रियलिटी, वास्तविकता से ये चीजें दूर की हैं। जैसा दिखाई देगा वैसा चीज वास्तविकता में होंगी नहीं। कुछ चीजें होती हैं ना जैसे कि बस हवा में होती हैं, ऐसा ही कुछ रहेगा। चलते फिरते कुछ ऐसा संकेत मिल गया, लेकिन कोई जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज, उसकी संभावना नहीं है इस महीने, जून के महीने में। और जिनका पहले से चल रहा है, यानी कि जो ये कहते हैं कि साहब हमारा पहले से ही कहीं ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना हुआ है, उसके लिए भी आप हमें कुछ बताएं कि कैसा रहने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपका पहले भी कहीं पर बना हुआ है तो आपकी अपनी वाणी के कारण, अब आप समझ लीजिए, अपनी वाणी के कारण, अपने मुख से, मान लीजिए जैसे कि किसी चीज़ की उधर से कोई डिमांड आती है, डिमांड आ जाती है, उन्होंने आपसे किसी चीज़ की डिमांड करी, उस चीज़ पर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए या इरिटेट हो गए, और इरिटेट होकर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे आपके जो वो मित्र है उसको बात थोड़ा सा पिंच हो गई या हर्ट हो गया वो, या हो गई। तो यहाँ पर ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने उस मित्र के साथ किसी भी प्रकार के एग्रेशन से बचाव अपना करना है, बच के रहना है। कोई भी अपनी वाणी के द्वारा ऐसा कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि जो थोड़ा आप दोनों के बीच में टेंशन हो। उस टेंशन को ना होने की वजह से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना होगा, वरना इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके अपने मित्र के साथ भी कुछ हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार की तनाव और टेंशन। और माह के बिल्कुल उत्तरार्ध में जाके आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आएंगी, आप इनको गंभीरता से लेंगे, और चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली लाइफ है, इन दोनों को ही बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप हैंडल करके, हालांकि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के आप चीज़ों को बैलेंस करने में काफ़ी सक्षम और सफल रहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आते हैं हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो हमारे जातक हैं कर्क लगन राशि के, उनके ऊपर।
साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके दिमाग में तो बहुत कुछ चीज़ें चलेंगी पॉजिटिव, कुछ प्लान भी आप लेकर के चलेंगे, करेंगे अपने मित्र को लेके। लेकिन मित्र जो है, आप उससे अगर आप कुछ भी आप उनको मैसेज करते हैं या कोई मैसेज किसी के माध्यम से भिजवाते हैं उन तक, तो आप इस बात की अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि अगर आपने कोई मैसेज इधर से भेजा तो तुरंत ही या शीघ्रता से ही उनकी ओर से भी कोई मैसेज आपके लिए आएगा। इस बात की अपेक्षा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें लग सकता है समय। इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत ग्रहों की ओर से हैं कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो उनका आएगा, और दूसरी बात, बेशक वो आपको रेस्पॉन्स ना करें, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स आपको ना मिले, लेकिन माह के अंत में जाकर के कुछ पॉजिटिव साइंस आपको मिल लेंगे, कुछ संकेत ऐसे मिलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा इंतजार करना है महीने के एंड तक आने का। बिल्कुल एकदम महीने के अंत में जाके थोड़ी चीज़ें ऐसी आपको महसूस होंगी कि हाँ, अब वो चीज़ें जो मैं पूरे महीने से एफर्ट डाल रहा था, उसका रिजल्ट मुझे अब यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका मित्र के दिमाग में आपको लेकर के कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति होता है कि उसको सोचने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, और कोई व्यक्ति होता है बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सोचने में समय लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मित्र जो है, अगर आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो आपके जवाब का, तो आप ये ना मान करके चलें कि भाई आपके जवाब ही नहीं आ रहा। मैं इतना कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि जो मैंने अभी कहा भी है कि नकारात्मक परिणाम की कोई दूर तक मुझे संभावना नहीं है। डिले है, थोड़ा इंतजार है, थोड़ा समय लगेगा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने में। और जो मैंने बताया, बिल्कुल माह के अंत में जाके 29 जून में डेट भी दे रहा हूँ, ऑनवर्ड्स 29 जून ऑनवर्ड्स। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जून 2025 का। और हमने इस जून 2025 का जो ये राशिफल है, मंथली लव राशिफल, इसके माध्यम से आप कर्क लगन राशि के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आपकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं, उसमें आपको कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी समय रहते आप तक विद नोटिफिकेशन पहुँचें और उनका भी आप लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने सभी आप जो हमारे मित्र हैं उनसे, जो हमारे दर्शक गण हैं, उनसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।